Jai Shri Ram and how's everyone? I hope everyone is happy and healthy wherever you are. आप सबका मेरे चैनल सितारा वर्तिका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी राशि के बारे में बात करने वाले हैं। ये उन लोगों में से हैं जब आप किसी के घर जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या किसी की डेस्क पे जाते हैं और उनके घर में कूड़ा कबाड़ देखते हैं या उनकी फाइल्स वगैरह सब बिखरी हुई हैं या न्यूज़पेपर बिखरे हुए हैं, तो आपको एक अंदर से ना कोफ्त होनी शुरू हो जाती है कि यार ये ढंग से क्यों नहीं रख सकते, ये सामान को मतलब ऑर्गेनाइज करके क्यों नहीं रख सकते, क्या ही प्रॉब्लम है, ये ऐसे कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी तो आपका ये भी मन करता है कि यार मैं ही कर देता हूँ ठीक, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। आप उन लोगों में से भी हैं जो रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाएंगे। आपके 4-5 प्लानर बने होंगे, आपके कैलेंडर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट कलर कोडिंग होगी, आपकी डायरीज में चीजें लिखी हुई होंगी, आपको ऑर्गेनाइज करने का बहुत शौक है। यस, यू आर थिंकिंग अबाउट द राइट राशि। इट इज वर्गो एंड कन्या राशि। कन्या राशि वाले या मर्करी प्लैनेट जिसे रूल करता है इस राशि वाले लोगों का एक ये खासियत है कि ये हर चीज बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे में करते हैं। इनका एक्सेल शीटें बनी होंगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर ये वर्कआउट करने जा रहे हैं तो भी ये बड़े प्लान्ड वे में वर्कआउट करते हैं। ये उन लोगों में से भी हैं जो हो सकता है कि खाना भी मेजर करके खा रहे हो, अपना प्रोटीन भी नापते हो, क्योंकि दे आर डिटेल ओरिएंटेड। एक्चुअली भगवान ने इस राशि को इसीलिए भेजा है नीचे कि उनको लगा कि यार कोई तो ऑर्गेनाइज करने वाला चाहिए, कोई तो प्लानर चाहिए, कोई तो डिटेल ओरिएंटेशन वाला बंदा चाहिए। ये लोग उनमें से हैं जो पूरी की पूरी, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये बहुत क्रिटिकल है, आपकी चीज़ों के अंदर मीन निकाल रहे हैं, आपको पता नहीं 50,000 चीज़ें बता गए, आपके घर आए तो भी 50 चीज़ें बता गए कि नहीं ये तो तुम कर रहे हो, ये गलत है, तुम्हें इतने बजे करना चाहिए, इतने बजे ऐसे करना चाहिए। आपको चाइल्डहुड के ऊपर भी ज्ञान देगा कि ये तुम्हारी पेरेंटिंग ऐसी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। भाई ये स्टडी करते हैं इन लोगों को, कहीं कोई एरर हो रही हो, इनके कहीं डेटा सेट में कहीं एरर हो या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी कहीं थोड़े मोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए तो भी ये पकड़ लेते हैं। इनके अंदर ये बाल की खाल निकालना भी नहीं कहना चाहती मैं, जैसे इनको ये झाड़ में से सुई भी निकाल करके ढूंढ सकते हैं। ये इतने ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। ये इन लोगों की एनालिटिकल पावर्स इतनी ज़्यादा है कि ये प्रॉबेबली बेस्ट रिसर्चर्स एनालिस्ट बनते हैं। ये उनमें से हैं जो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी बहुत बढ़िया से करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना लिव बाय द डे, ये उनमें से नहीं है। इनका मन करता है कि नहीं यार मैं तो सेविंग करूंगा और मैं ऐसे सेविंग करना चाहिए, इसकी ये ग्रोथ होगी, इसके अंदर मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, मुझे हर महीने इतना पैसा अलग करना चाहिए। यस, दीज आर द वर्गो पीपल एंड कन्या राशि के ये लोग हैं। अगर आपके सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपके रिश्तेदारी में अगर कोई कन्या राशि का है, वर्गो राशि का है, तो आप देखिएगा दे आर ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड पीपल इन देयर हेड, इन देयर लाइफ एंड इन देयर ऑफिस। शायद मेरे लैपटॉप के ऊपर चारों तरफ डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे, इनके लैपटॉप के अंदर हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली लेबल्ड फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। इनको पसंद ही नहीं है कि ये ऐसे रख दें, तो इसलिए आप इनकी चिड़चिड़ाहट को ये मत सोचिएगा कि ये आपको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या नेगेटिव बोलना चाहते हैं। ये शायद आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि प्लान्ड वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में जिंदगी कितनी ब्यूटीफुली जी जा सकती है। कन्या राशि के लिए आज हम बहुत डीप डाइव करेंगे, उनके सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी इस प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, इस एटीट्यूड, लाइफ एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि हाउ दे आर एज अ लवर। अब जैसे कि ये लोग इतने डिटेल ओरिएंटेड हैं और इनका जीवन, इनका दिन, इनके घंटे, इनके मिनट खाली इसी चीज को देखने में निकल जाता है कि कितना डिटेल्ड है। अगर आपके प्रेजेंटेशन में भी अगर आप कोई डेटा किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं या किसी इन्वेस्टर के पास पिच करने के लिए जा रहे हैं, तो दीज आर द बेस्ट प्रेजेंटर्स, बिकॉज इनको अंदर अंदर तक डेटा घुटा हुआ होता है, इनको पता होता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। बाकी लोग शायद ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि हाँ ये नंबर्स हैं, ये ROI है, ये इसका ये नहीं, ये पूरी कैलकुलेशन भी जा करके देखेंगे। भाई ये तो AI को भी पूछेंगे कि तूने एरर तो नहीं कर दी, मैं देख करके बताऊंगा कि ये एरर हुई है कि नहीं हुई। दीज आर द पीपल हु विल क्वेश्चन। बट क्वेश्चन करना एक्चुअली अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो गलतियां कहाँ से निकलेगी। बट जब हम बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों का और आसपास की डिटेल्स का और सबको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं,
तो देर इज दिस एंग्जाइटी विच स्टार्ट्स डेवलपिंग इनसाइड। तो एंड में इस वीडियो के मैं आपको अफर्मेशन भी बताऊंगी, मैं आपको हीलिंग एनर्जी भी बताऊंगी, मर्करी प्लैनेट वालों के लिए खासकर ये हीलिंग एनर्जी बताऊंगी। एक इनका चाइल्ड लाइक डिमीनर तो होता है, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल दिस थिंग, बट इनके अंदर एक बच्चे वाली एंग्जाइटी भी होती है। जैसे कैसे बच्चों को एंग्जाइटी होती है ना, ओ ये दिन खत्म होने वाला है, तो इनको एंग्जाइटी होती है कि कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैंने सब ठीक किया है, क्या मैंने सब ठीक नहीं किया। तो इनके अंदर एक देयर इज दिस ह्यूज नीड फॉर वैलिडेशन। एंड ये 50 लोगों से पूछेंगे भी कि क्या मैंने ये चीज़ गलत तो नहीं करी, ये सब ठीक था ना, ये सब अच्छा था ना। दे विल ऑर्गेनाइज ऑल्सो एवरीथिंग एंड स्टिल दे विल हैव दिस सेल्फ डाउट एंड लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस एंग्जाइटी से निकलने का आपके पास क्या तरीका है। Remember this thing that this is your divine calling, okay? And you are going to be detail oriented, you are going to be the planner, you are going to be the organizer, but I will tell you that how to heal your habit of catching anxiety. अब एक वर्गों का दिमाग ना बहुत ही एनालिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है, तो वो अगर आपकी टेबल को देखेंगे ना तो वो बोलेंगे कि नहीं, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट वाइज, ये लाइब्रेरी है तो दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑथर वाइज। लाइब्रेरी मतलब बड़े वाली लाइब्रेरी की बात नहीं कर रही, आपके घर की लाइब्रेरी की या आपके ऑफिस की लाइब्रेरी की बात कर रही हो। तो दे वांट दिस टू बी लाइक प्रॉपरली डन। नाउ इफ द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, if they are not organizing stuff properly, so they can sound like a critic, जैसे वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हों। अगर आपका बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड भी अगर कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है या आपको आकर के बोल दे कि यार तुमने तो ये देखो कैसे रखे हुए, तुम्हारी शर्टें और टी शर्टें भी मिक्सड अप है, मतलब होता है ना कि हम अलमारी में अपने कपड़े कैसे भी रख सकते हैं, अब शर्ट टी शर्ट तो कोई भी मिक्सअप करके रख सकता है, बट ये बोलेंगे कि नहीं तुमको टी शर्ट अलग रखना है और तुमको ये अलग रखना है शर्ट। इनको ये भी पता होता है घर के पहनने वाले कपड़े कौन से होते हैं, बाहर के पहनने वाले कपड़े कौन से होते हैं। अगर आपने गलत पहना तो वो आपको बता देगा कि भाई तुम गलत पहन रहे हो। वो आपको ये भी बता देंगे कि यार तुम्हारे पास तो 4 जैकेट है, तुम एक ही जैकेट क्यों पहन रहे हो, तुमको चारों पहननी चाहिए। दिस इज नॉट देयर क्रिटिसिज्म, यू नो, this is the way of them observing and analyzing that क्या चीज कैसे कहाँ properly आप यूज कर सकते हैं। इस चीज को आप पॉजिटिवली लीजिए so that you can maintain your relationship beautifully। ये क्रिटिकल नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जी नहीं, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये खाली आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि यही चीज हम बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तरह से ये साइलेंट हीलर भी हैं कि आपको अगर कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या आप हाउ डू आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे आपकी फ्रेंड वर्गो है तो शी विल मेक श्योर कि वो आपसे पूछ रही है रोज कि यार तुमने अपनी दवाई ली टाइम से, यार तुम्हें आज एक्सरसाइज के लिए जाना था, मैं तुम्हारी एक्सरसाइज बड़ी बन जाती हूँ, आई विल टेल यू दैट व्हाट टाइम यू हैव टू गो। अरे आज तुमने वॉक नहीं करी, चलो आज मैं तुमको वॉक के लिए लेके चलती हूँ। साइलेंटली, बिना आपको पता चले, ये लोग उन लोगों में से हैं जो आपको जताएंगे नहीं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, बट ये कर जाएंगे आपके लिए और दिल से करेंगे, इतना दिल से करेंगे, इनको कोई वहाँ पे इनको कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए कि आपके घर में किसी के साथ कोई मिसहैप हुआ है या उसको लॉन्ग टर्म किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो ये वहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे हमेशा, चाहे इनका रूटीन खराब हो रहा हो, चाहे इन्होंने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया हो पीछे, ये कभी आपको जताएंगे नहीं कि इन्होंने आपके लिए क्या सैक्रिफाइस करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने ब्यूटीफुल होते हैं मर्करी वाले एंड वर्गो वाले लोग। इनमें एक चाइल्ड लाइक डिमीनर भी होता है। जब ये खिलखिला के हंसते हैं, जब ये जोर से ठाके लगा के हंसते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आता है इनके साथ रहने में। इनको खुश देख के आप भी बड़ा खुश महसूस करते हैं। समटाइम्स, आई विल से समटाइम्स, इनके अंदर थोड़ा सा रेस्टलेसनेस भी आ जाती है, बिकॉज एक मर्करी का क्या है, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है, तो इसमें थोड़ा सा रेस्टलेस होता है, बट चीज़ों से बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। अगर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हिसाब से नहीं मिले या इनको लगे कि कहीं मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ों से बोर हो जाते हैं एंड दे जम्प टू द अदर दिस थिंग। दैट्स मर्करी प्लेइंग बिहाइंड यू।
दैट्स द प्लैनेट विच रूल्स दिस वर्गो राशि. कन्या राशि का रूलर मर्करी होता है. एंड दिस चाइल्ड लाइक एनर्जी एंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर इज फ्रॉम मर्करी. दिस ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आर ऑल्सो फ्रॉम मर्करी. बड़े से बड़ा इवेंट हो, छोटे से छोटा इवेंट हो, आपके बोर्ड मीटिंग हो, देन इन दैट बोर्ड मीटिंग दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि इस पेपर के आगे ये पेन इस तरह से रखा जाना चाहिए. ट्रस्ट मी, दे आर ब्यूटिफुल इन दैट. इन फैक्ट they will do each and everything to make that event perfect. That is the beauty of Virgo. अगर आपको अपना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है या आपको कहीं बहुत बड़ी गैदरिंग ऑर्गेनाइज करवानी है, वर्गो के लिए ये बाएं हाथ का खेल होता है. करेंगे. सेल्फ डाउट से बस बच के रहिए, क्योंकि आप बने ही ये काम करने के लिए हैं. दूसरों से वैलिडेशन क्या लेना. जब आपके पास मरकरी बैठा हुआ है, आपको बोल रहा है कि करो, तुम तो बेस्ट हो, तो कर लीजिए, सोचिए मत. इसीलिए हम वर्गो लोगों को ये भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनालिटिकल होते हैं, इतनी परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको हर चीज़ प्रॉपर एंड प्रिम चाहिए होती है. दे विल रीरन द होल थिंग इन देयर माइंड like 1,000 times so that everything is perfect. That they also they have this habit of becoming workaholic. ये एक थोड़ा सा watch out factor है, because it can burn you out. एक बार सोच लिया, एक बार देख लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो अपने को डिटैच करने की थोड़ा सा कोशिश करिए. ये उन लोगों में से इनको रात को सपने में भी वही आ रहा होता है कि क्या करना है, मुझे कैसे करना है, और हर चीज़ इनकी 4 हफ्ते बाद जो चीज़ होनी है उसकी प्लानिंग ये आज से कर सकते हैं. इनमें इतनी कैपेसिटी होती है. इनके साथ ट्रैवल करने जाओ, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. ये लोग अपने सब होटल वोटल सब कुछ आपके सब कुछ करा करके देते हैं. बट इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि दे कैन एक्चुअली बिकम अ वर्कोहॉलिक एंड दे कैन एक्चुअली बर्न आउट. एग्जॉशन हो जाता है. दूसरी एक और चीज़ होती है फियर ऑफ फेलियर. भाई कर तो लिया, अब डर ये है, क्योंकि सेल्फ डाउट से ये क्रीप इन होता है, ये फियर ऑफ फेलियर. दैट इज़ द मेन रीज़न वाई वर्गो पीपल लुक आउट फॉर वैलिडेशन. एंड ये पूछते रहेंगे. आप इनको देखेंगे कि ये कभी कभी कहीं कहीं जाकर के आपसे पूछ रहे होंगे, ये सब ठीक से हुआ ना, आपको मिला कि नहीं मिला, आपने ये किया कि नहीं किया, बोर्ड मीटिंग हुई तो अच्छा प्रोजेक्टर ठीक चल रहा था कि नहीं चल रहा था. टाइनी थिंग्स यू विल मेक आउट दैट this is where the fear of failure and self doubt creeps in. वर्गो लोगों के लिए मेरी एक खास रिक्वेस्ट है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म से अगर आप कभी भी एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हो तो आपको ये अफर्मेशन करनी है. आप इनफैक्ट ये अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को भी बता सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी और को एडवाइस दे रहे होते हैं तो वो खुद के बारे में भी सोच रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, वो बहुत अपने आप को भी देख करके क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं. तो उन लोगों को क्या अफर्मेशन लिखनी है, आप वेडनेसडे के दिन अगर ये अफर्मेशन लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत 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 लाभकारी होगी. द अफर्मेशन इज डन इज बेटर देन परफेक्ट. जो हो गया वो बेस्ट है, मतलब डन इज बेटर देन परफेक्ट. और एक अफर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. आई डोंट हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग. I don't have to control everything. I have to let go. I have to let go. ये 3 affirmations लिखिए. They are beautiful affirmations. These will help you a lot in your anxiety, in your problems, in your coming life. अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को भी ज़रूर बोलिए, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को ये ज़रूर बोलिए, क्योंकि ये इनका बेसिक इनहेरेंट नेचर है. इसके साथ ही आप प्लीज़ ratnarituals.com पे देखिए, आपको मर्करी से रिलेटेड बहुत सारे ब्रेसलेट्स मिलेंगे जो सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत कामदायी हैं, बहुत लाभकारी हैं. मैंने खुद ने पर्सनली हील किए हुए हैं. मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जय श्री कृष्णा. एंड हम फिर मिलेंगे.